जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और आपके सहयोग से हम लोगों ने 2000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए बहुत ही जल्दी, 1 महीने के अंदर। और इसी तरह से आप अपना प्यार देते रहिए और हम भी आपके इसी मोटिवेशन से लगातार आप लोगों के लिए कुछ सहायक वीडियो लगातार बनाते रहेंगे। आज मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे खतरनाक मुद्दा नॉर्मलाइजेशन, ऐसा मुद्दा जिससे फेल बच्चा पास हो जाता है और पास बच्चा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ये होता क्या है? नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन क्या है? कैसे होता है? किसको फायदा होता है? नॉर्मलाइजेशन के समय कितना प्रश्न अटेम्प्ट करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इस बार तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ढेर सारे प्रश्न छोड़ दूंगा, मुझे तो फायदा ही नहीं होगा। सर इस बार मैं बड़ा कम क्वेश्चन करूंगा, नहीं तो नॉर्मलाइजेशन है और मुझे नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा अभी भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बच्चों के मन में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। कोई जानता नहीं कि ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। कुछ हद तक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। देखिए बहुत सारे लोग अभी नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं जानते और उल्टी सीधी अफवाहें फैलाते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे तो तुमको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, तुमने कम क्वेश्चन ही करके आना है, नहीं तो नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। निगेटिव मार्किंग है तो कितना क्वेश्चन करे, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कितना क्वेश्चन करे। तो मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, पहले साफ लफ्जों में ये जान लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से नॉर्मलाइजेशन का फायदा नुकसान नहीं होता है। देखिए आपने नॉर्मल और आइजेशन, कहने का मतलब नॉर्मल क्वेश्चनों को ध्यान में रख करके नॉर्मलाइजेशन होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं आपको देखिए एक हर बच्चे का ये एक ही बड़ा नेचुरल सवाल है, इस पूरे भारत का ये सवाल है जब भी नॉर्मलाइजेशन होता है कि सर मैंने पूरा प्रश्न टच कर दिया है, क्या मुझे नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बाबू मेरे भाई मैं आपको साफ सुथरे लफ्जों में बता दूं, देखो ध्यान से कि अगर 2 बच्चे हैं, 100 नंबर का पेपर है और दोनों पेपर देने के लिए गए, इसने 100 में 100 अटेम्प्ट कर दिए और इसने 100 में से 80 अटेम्प्ट किए हुए हैं। अगर ये 100 में से इसके 60 बने हैं और इसके भी 60 बने हैं, अब नॉर्मलाइजेशन का फायदा किसको होगा? देखो नॉर्मलाइजेशन, इसका पहला शब्द ही है नॉर्मल। अब देखा जाएगा इस शिफ्ट में पेपर टफ था या आसान था। तो पहले शिफ्ट का पेपर आसान रहा हो, सेकंड शिफ्ट का कठिन रहा हो, या तो सेकंड शिफ्ट का इजी रहा हो, पहले शिफ्ट का आसान रहा हो। इन दोनों शिफ्टों में मतलब दोनों बच्चे अगर एक ही शिफ्ट में पेपर दिए हों, 2 शिफ्ट छोड़िए, एक ही शिफ्ट में दिए हों, तो किसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा ज्यादा होगा? आइए पहले इसी को समझा देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा कि अगर दोनों ने एक ही शिफ्ट में पेपर दिया तो देखो भाई, इसने 100 क्वेश्चन किया, इसने 80 क्वेश्चन किया है, तो फायदा किसको होगा? देखिए नॉर्मल प्रश्नों को, हो सकता है कि इसने नॉर्मल प्रश्नों को हल करके सारे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इसने 60 नंबर पाए। इसने उस क्वेश्चनों को हल किए जिसको किसी बच्चे ने हल नहीं किए, हार्ड क्वेश्चनों को हल किया है और इसने 60 नंबर पाए हैं। मतलब इसने नॉर्मल के साथ साथ कुछ हार्ड क्वेश्चन भी हल किए। तो नॉर्मल क्वेश्चनों को सॉल्व करके अगर आपने 60 नंबर पाया है तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा आपको नहीं मिलेगा बाबू। और अगर इसने हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, चाहे जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लेकिन ये 60 नंबर लाया है, और हार्ड क्वेश्चनों को जो उस शिफ्ट में अदर बच्चे नहीं कर पाए, कंप्यूटर ये जान लेता है कि कौन से क्वेश्चनों को कम बच्चे कम कर पाए हैं और कौन से क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया। जिस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चों ने कर दिया उस पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। जिस क्वेश्चन को कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है, अगर उसको इसने किया है तो निसंदेह नॉर्मलाइजेशन का लाभ इसको मिल जाएगा। ये पॉजिटिव की ओर जाएगा और ये निगेटिव की ओर जाएगा। कहने का मतलब है इससे कोई मुद्दा नहीं है कि इसने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे तो इसको फायदा नहीं होगा। इसने चाहे जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो इसको फायदा होगा, इसने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था फिर भी इसको फायदा नहीं होगा। इसका जीता जागता उदाहरण है, आप रेलवे की वैकेंसियों में देख लीजिए, वहां पे आपको ये सीधे सीधे देखने को मिलेगा। एक बात और भी बताता हूँ, जितने भी बड़े टीचर हैं, बड़े टीचरों के वीडियो को, नॉर्मलाइजेशन के वीडियो को देखेंगे अगर आप लोग, तो मेरी बातें आपको सही लगेंगे। कुछ बेवकूफ़ों के चक्कर में अगर आप पड़ जाएंगे तो आपको लगेगा कि मेरी बातें उतनी ज़्यादा वास्तविक नहीं है। तो मैं रियलिटी वास्तविक बातें कर रहा हूँ, वो
तुक्का मारने वाली बातें नहीं कर रहा हूं कि हवाई बातें कर दूं। आइए आपको एक और चीज समझाता हूं कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन। ये देखिएगा, जैसे कि 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, यूपी पुलिस का पेपर हो रहा है, 150 क्वेश्चन 150 मार्क के हैं और 5 कैंडिडेट इस पेपर को देने के लिए बैठे हुए हैं। 5 कैंडिडेट हर शिफ्ट में बैठ रहे हैं। अगर पेपर आ गया हार्ड, पेपर अगर हार्ड आ गया, अगर पहले शिफ्ट का पेपर हार्ड है और पहले कैंडिडेट ने 80, दूसरे ने मान लीजिए 85, तीसरे ने 90, इसने 95 और इसने 100 नंबर पाए। और अब देखते हैं शिफ्ट 2 जो कि इजी आ गया, 110 नंबर, 115 नंबर, 120 नंबर, 125 नंबर और 130 नंबर तक इन लोगों ने स्कोर किया। आइए मीडियम शिफ्ट में देखते हैं, इस बच्चे ने पाया 90, दूसरे ने पाया 95, तीसरे ने पाया 100, चौथे ने पाया है 105 और पांचवें ने पाया 110। तो अब इनकी स्कोर को नॉर्मलाइज कैसे किया जाएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहले अब इन लोगों के हर शिफ्ट का एवरेज निकाला जाएगा। तो अगर इस शिफ्ट का एवरेज निकाला जाए, इस शिफ्ट का एवरेज निकाला जाए और इस शिफ्ट का एवरेज निकाला जाए, तो पहले तो एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज निकाल करके हम आप देखेंगे तो तीनों शिफ्ट का एवरेज जो आएगा यही आएगा, 90, 120 और 100। 90, 120 और 100। अब सबको बराबर करना होगा। ये शिफ्ट आसान था, ये शिफ्ट कठिन था और ये शिफ्ट आसान था। इसमें कितना जोड़े कि इसके बराबर हो जाए, तो इस शिफ्ट के बच्चों के अंकों में कितना नंबर ऐड हो जाएगा, 30। मतलब सबके नंबर में जुड़ेंगे 30 नंबर, 30। इसके भी नंबर में जुड़ेंगे कितने नंबर, 30। और इसमें भी जुड़ेगा 30, इसमें भी जुड़ेगा 30। अब नीचे के शिफ्ट में देखते हैं हम लोग, ये 100 है और ये है 120, तो कितना जुड़ जाए तो 120 के बराबर आ जाए, तो इनका जुड़ेगा 20, इनका भी जुड़ेगा 20, इनका भी जुड़ेगा 20। ये देखिए इनका भी जुड़ेगा 20 और इनका भी जुड़ेगा 20। अब देखते हैं कि सारे बच्चों के नॉर्मलाइज स्कोर हो गए हैं, सभी बच्चे एक समान स्कोर पे पहुंच गए। जैसे 90 में 20 जुड़ा तो ये भी 110 हो गए, सभी का 110 हो गया, 115 हो गया, 120 हो गया, 125 हो गया, जोड़ने के बाद 130 हो गया। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे 90 ही पाए होंगे, कुछ बच्चे 70 पाए होंगे, 20 जुड़ा होगा तो 90 हुए होंगे, तो वो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। और जब सबके नंबर को आयोग बराबर कर लेती है तो एक अपना डाटा जारी करती है, मतलब एक अपनी मेरिट जारी करती है कि जनरल का मेरिट बनेगा, जनरल का मेरिट उसने निर्धारित कर दिया कि बनेगा 125, ओबीसी का मेरिट बनेगा 115, एससी का मेरिट रहेगा 110, एसटी का मेरिट रहेगा 90। तो इस तरह से अब जितने बच्चे इस मेरिट क्राइटेरिया को पार करते हैं वो पास हो जाते हैं। तो स्कोर को नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है, कैसे रॉ स्कोर की ओर देखा जाता है, कैसे स्कोर को बराबर करने के लिए जोड़ा जाता है, किसको फायदा नहीं मिल पाता है, किसको ज्यादा फायदा मिलता है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई है। उम्मीद है इस प्रक्रिया को देख करके आप समझ रहे होंगे कि किसको फायदा हो रहा है और किसको फायदा नहीं हो रहा है। जिस शिफ्ट का पेपर आसान होता है उसको फायदा एकदम नहीं होता है, जिस शिफ्ट का पेपर कठिन होता है, जिस शिफ्ट में बच्चे नंबर कम पाते हैं, उस शिफ्ट के बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का लाभ मिलता है, हमेशा से मिलता है। और ये दिमाग में मत बैठाइएगा कि मैंने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो मुझे नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। हाँ, अगर आपने टफ क्वेश्चनों को सही किया, जिस क्वेश्चन को कोई हल नहीं कर पा रहा है, तो निसंदेह आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। अपने दिमाग में से ये बातें हटा दीजिएगा कि मैं कम क्वेश्चन करूंगा तो नॉर्मलाइजेशन से ज्यादा नंबर मिलेगा। तो कुल मिला जुला करके आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। अगर आपको आ रहा है तो इस डर से आप कम अटेम्प्ट मत करिएगा कि नॉर्मलाइजेशन है, मेरा गलत हो जाएगा तो मुझे लाभ नहीं मिलेगा। तो यही है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से कोई प्रभाव नहीं है। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन करिए और अपना एक पद यूपी पुलिस के एग्जाम में सुनिश्चित करिए। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।